बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से भी है, बात सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही होती है। और आप जिस मज़हब से भी हैं, मसलक से भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहें। बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन आप जो हैं अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। इसके अलावा कुरान करीम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर भले एक सफ़ा ही उसका पढ़ें, एक रुकू ही पढ़ें, मगर ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा आप लोग दरूद शरीफ की कसरत किया करें। इस्तग़फ़ार जो है वो कम अज़ कम 200 मरतबा तो रोज़ाना जो है वो आपको करना चाहिए, और इससे ज़्यादा करें तो वो बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप रिज़्क़, अनाज से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उनके दीजिए। इंसानों में तक़सीम करें जो अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, खाने-पीने की चीज़ें। और सेकंड नंबर पे कोई कपड़ा अगर आप दे सकें तो। और इसके अलावा हशरातुल अर्ज़ हैं, चरिंद परिंद हैं, उनको भी खाने की चीज़ें जो हैं वो बतौर सदका दिया करें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला है। इसके अलावा आप लोग कोशिश ये करें कि हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी जो है वो ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि जो दौर इस वक्त चल रहा है वो आपको पता है फितनों का शदीद तरीन दौर है। तो हर मुश्किल चीज़ से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सारी आयात, बहुत सारी सूरतें रखी हैं। आयतुल कुर्सी जो है वो हर इंसान आसानी से पढ़ सकता है। 7 मरतबा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें, वरना कम अज़ कम इसको 7 मरतबा एक दिन में ज़रूर पढ़ें। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज असद। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में असद और इंग्लिश में लियो। अगर आप 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज असद से ही है। और अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ मीम है या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एच है, सॉरी एम है, तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज असद के साथ यानी लियो के साथ है। आप का जो हाकिम सैयारा है वो शम्स है, और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो इतवार का दिन है, और अल्लाह ताला ने दिन सारे बेहतरीन बनाए हैं। इसके अलावा नंबर 1 जो है वो आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, और डीपेस्ट येलो कलर या गोल्डन कलर आपके लिए अल्लाह की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस हफ्ते की खुशबू पूछते हैं तो खस का इत्र जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए एक अच्छी एनर्जी को कायनात से रिसीव करने के लिए। अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। वो लियो अफराद जो पिछले तकरीबन 4-5 हफ्तों से कुछ परेशानियों में हैं और कुछ गैर ज़रूरी सोचों में रहे, इनमें इनकी इन सोचों में, परेशानियों में इस हफ्ते इंशाअल्लाह नुमायां कमी वाक़या होगी। आपका काम की तरफ भी रुझान जो है वो इंशाअल्लाह बढ़ जाएगा, और गैर ज़रूरी सोचों का ख़ात्मा अल्लाह ताला आपके दिमाग से कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आपको अपने जज़्बात और गुस्से पे भी काबू रखना है, और अपने फ़ैसले जो भी आप कर रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें आपने जल्दबाज़ी से गुरेज़ करना है। वैसे तो ओवरऑल आपके घर का माहौल जो है वो इंशाअल्लाह खुशगवार रहता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर कोई परेशानी होती है तो इस हफ्ते में कोई एक दिन से ज़्यादा जो है वो नहीं है इंशाअल्लाह, फिर नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें इंशाअल्लाह। आप रीयूनियन की कोशिश कर रहे हैं फैमिली की, तो सबके साथ नरमी के साथ आपने पेश आना है, यही बेहतर है। मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन आपने कोशिश ये करनी है कि गुज़श्ता हफ्ते के तो जो डिले किए हुए काम हैं इस हफ्ते में आप उनको पाया तकमील तक अल्लाह की मदद से पहुंचाने की कोशिश करें, आपको इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। मंगल वाले दिन जो है
फिर से थोड़ा-सा कुछ वही वाला दिन आ जाता है ना, मैंने कहा कि हफ्ते में 1 दिन है। गैर ज़रूरी सोचें थोड़ी-सी आपको परेशान कर सकती हैं। ज़िक्र अज़कार मैंने आपको बताया है, वो आप कीजिए। अच्छा, बुध का दिन जो है, वो खामोशी से गुज़ारना है, और बहस-मुबाहिसे से गुरेज़ करनी है, और गुरेज़ करना है, क्योंकि किसी किस्म की भी जो बहस है वो अ, एक तवीलुल मुद्दत झगड़े का खुदा न खास्ता बाइस जो है वो बन सकती है। और जुमेरात वाले दिन बैंकर्स हैं या जो फाइनेंस वाले लोग हैं, फाइनेंस के शोबे से जो लोग मुंसलिक हैं, अकाउंट्स के शोबे के साथ जो मुंसलिक हैं, आज के दिन आपको इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो मिलेगी। और अगर आप लोगों ने कोई आप समझ लें 3-4 महीने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी रुपए पैसे से रिलेटेड, तो अ, वो रिटर्न्स जो हैं वो आती हैं, और पैसे की रवानी में इंशाल्लाह इजाफा होगा। जुमे वाले दिन जो है, आप अपने हदफ को हासिल करने के लिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, तो आपका हदफ जो है अल्लाह ताला आपको वो अता कर देगा इंशाल्लाह। हफ्ते वाले दिन जो है, ज़ाती ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी में आपको एक बैलेंस कायम करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फैमिली भी आपका टाइम चाह रही है और काम भी आपका टाइम चाह रहा है, तो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस अमंग बोथ योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। इसके अलावा जनाब, इतवार का दिन जो है, कोशिश ये कीजिए, ये ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि दखल दर माकूलात या दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी करना खुदा न खास्ता आपके लिए परेशान कुन साबित हो सकता है, तो इस चीज़ से आपने बचना है, रिफ्रेन करना है। आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग अगर ऑलरेडी इस फैमिली का हिस्सा हैं, तो बहुत शुक्रिया। आपको भी चैनल अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स अपने जो हैं वो ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें, तो दिए गए नंबर्स जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन पे आप अपना अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं, 1 टू 1 कंसल्टेशन के लिए, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के लिए। अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने से प्यारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो जायचा बनवाइए। और इसके अलावा जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल आते हैं, उनके हवाले से भी अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए अल्लाह की मेहरबानी से, तो आप इन्हीं दिए गए नंबर्स पे अपनी कंसल्टेशन जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। ये कमर्शियल कंसल्टेशन होती है, और इसके लिए एक फ़ी जो है वो मुकर्रर है, वो आपने पे करनी होती है, और फिर आपका जो सेशन है वो मेरे साथ हो जाता है।